Welcome to my channel. Myself Abhishek. I am going to start this lecture. आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन विच कैन बी स्टॉप एट एनी स्टेज एंड रिवर्स so that the system and surrounding are exactly restored to their initial state। ठीक है, चलिए एग्जांपल देते हैं इसका। इससे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पीवी डायग्राम से। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे प्रेशर हो गया, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, और इस पे ये वो मान लेते हैं, और इस पे 1 2 3 4 5 पॉइंट, इस पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब जैसे देखें वॉल्यूम जो हमारा 5th पॉइंट पे मान लेते हैं कि 5th पॉइंट पे हमारा 5 मीटर क्यूब पे आता है 1 बार आता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे 4th पॉइंट पे हमारा आता है 2 बार। ठीक है, ये 2 बार है हमारा। और फिर 3 पॉइंट पे ऐसे ही देते हैं, 3 पॉइंट पे हमारा है 3 बार 3 मीटर क्यूब पे। जैसे 4th पे भी आया हमारा 2 बार पे 2 मीटर क्यूब पे 4 बार, और 1 एम क्यूब पे आया 5 बार। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये इसको अगर मिला देते हैं ऐसे, हमारे एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी साइकिल है तो ये प्रोसेस अगर ए से बी जा रहा है और फिर रिवर्स होके ये बी पॉइंट पे स्टॉप होके फिर हमारा इनिशियल पॉइंट ए पे आ जा रहा है, तो हमारा जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और ये हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। इट इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि इसमें ये कोई लॉस नहीं होता है। इट हैज नो लॉसेस। ठीक है, ये अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या होता है। ए इरिवर्सिबल प्रोसेस is one which can stop at any stage and reverse, but it cannot restore to its initial state। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ये पेपर है, तो इसको हम ऐसे इसको कट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम इसको कट करने के बाद इसको इनिशियल स्टेट पे फिर नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया छोटा सा इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। और हम फिर और इसका एग्जांपल देखते हैं पीवी डायग्राम से। ये पीवी डायग्राम से देखते हैं। ये भी हुआ। ठीक है, जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में लिया था 1 पॉइंट हुआ 2 3 4 5, हमारा मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, ये हमारा बार में है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे 1 2 3 4 एंड 5। और इस पे जैसे ग्राफ बना था हमारा, ये पॉइंट हुआ रिवर्सिबल में, ये हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस ये बना था हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हुआ
ये पॉइंट बी हुआ, ठीक है, ए पॉइंट। तो यहाँ से अगर ये हमारा कोई सिस्टम है, यहाँ से अगर मतलब पोजीशन जो है 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा गया, ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, और ये हमारा फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट। हमारा सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गया, बी तक, लेकिन ये रिवर्स तो हुआ, पर ये अपने इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंचा, ये कहीं और चली गई। देखिए ये पोजीशन सी पे चला गया, तो मतलब ये इसकी जो मतलब ए से बी तक गया, तो बी से लेकिन ए तक जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी ये चेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाता है, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है इससे। और एक बात और इसमें भी यही होता है, सेम होता है, इट हैज लार्ज लॉसेस होते हैं इसमें, ठीक है, जिससे ये प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है, इनिशियल स्टेट चेंज हो जाती है इसकी। और इट इज फास्ट प्रोसेस, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इफ टू सिस्टम से ए एंड बी, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, विथ अ थर्ड सिस्टम, इसको हम सी कह लेते हैं, सेपरेटली, दैट इज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन द सिस्टम ए एंड बी आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा ए हुआ, ये सिस्टम ले लिए, हमारा बी हुआ, ठीक है, बी हुआ टेम्परेचर, और ये सी हुआ हमारा सिस्टम, ठीक है, सी सिस्टम हुआ। हमारा कह रहा है कि इस डिफिनेशन के हिसाब से कि सेपरेटली दैट इज ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमारा ए और सी जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, ठीक है। एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और हमारा बी और सी ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट कहता है कि देन द सिस्टम ए एंड बी आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हमारा जो सिस्टम ए और बी है ये भी हमारा आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जीरोथ लॉ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा चैनल का एक इंस्टा आईडी है @injex_small x, ठीक है, इस पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।